हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, बिकॉज हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके 11 में क्या पूछा आपको, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 3P AP सीरीज दी है आपको, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है विच टर्म. मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि विच टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जो टर्म हमारे को दी होती है उसको हमें an लेट करना है. ठीक है, तो लेट n बी द nth टर्म. ठीक है, गिवन AP सीरीज आपको दी हुई है 3, 15, 27, 39 और a कितना दिया हुआ है 3. डिफरेंस कैसे निकलेगा, 15 माइनस 3 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. वही किया हमने, 15 माइनस 3 किया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बोला विच टर्म मतलब an, तो क्या आ जाएगा, विल बी मतलब 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो दैट मीन्स 54th टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, 132 ऐड करेंगे. अब हमारे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता है कि an किसके इक्वल होता है, an होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a 54 क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 एज इट इज. ये हमने एज इट इज रखा. 54 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 53d. अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a की वैल्यू 3 पुट की, a की वैल्यू 3 पुट की. अब दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगी, और सेम भी थी तभी कैंसिल होगी. अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहा आपके पास, जब 12 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12n. 12 को जो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12. 53 में से जब हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 636, और जब 132 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 768. तो उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट है 12n. ये -12 था ना, जब वहां पर राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस करके कितना आएगा 780. तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, रिमेनिंग कितना रहेगा 1, तो 18 आ जाएगा. तो 2 के डेवलपमेंट 18 कब आता है 9 और 0 एज इट इज. फिर आएगा 6 1 6, 6 6 36, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना बन जाएगा 30, तो 6 5 30 हो जाएगा. तो n की वैल्यू कितनी होगी 65. दैट मीन 65 इज द रिक्वायर्ड टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. कॉमन डिफरेंस हमारे को सेम दी है और 2 APs है. 2 APs है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगी. तो लेट a स्मॉल a और कैपिटल A जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है किसकी, 2 APs की, और d क्या है कॉमन डिफरेंस. अगर d कॉमन डिफरेंस है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, फर्स्टली क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. दैट मीन्स a100 माइनस a100, कैपिटल A100 इज इक्वल्स टू 100. तो यहाँ पर आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n क्या है यहाँ पर 100, तो जब 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 99d. इन द सेम वे 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 99d. इसमें a हमारा क्या है स्मॉल a, इस वाली जो टर्म दी है हमारे को, इसमें हमारा a क्या है कैपिटल A. तो यहाँ पर इसको जब इलेबोरेट किया तो ये कितना आ गया a प्लस 99d, और जब इसमें हमने इसको इलेबोरेट किया तो कितना आ गया कैपिटल A प्लस 99d ब्रैकेट में आ गया. अब हमें पता है ब्रैकेट के बाद जब भी आपका माइनस का साइन होता है तो वो अंदर के जो नंबर्स होते हैं, टर्म्स होती है, उनके साइन को क्या कर देता है चेंज. तो a क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, तो 99d आपके पास पॉजिटिव आ गया, 99d आपके पास नेगेटिव आ गया, तो दोनों कैंसिल हो गए. तो a माइनस a कितना हो गया 100 के इक्वल. ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. तो क्या आ जाएगा a 1000 माइनस कैपिटल A 1000. तो इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या आ जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999d, और यहाँ भी 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999d. अब हमें पता है साइन ब्रैकेट के बाहर है तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, a क्या हो जाएगा नेगेटिव और 999d भी क्या हो जाएगा नेगेटिव. ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा a माइनस a, और हमने a माइनस a को किसके इक्वल लिया है 100 के इक्वल है हमारे पास आया था, वो क्या थी इक्वेशन फर्स्ट. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा a 1000 माइनस a 1000 इज इक्वल्स टू कैपिटल A 1000 इज इक्वल्स टू 100. हमारा आंसर आ गया. अब नेक्स्ट हमने निकालना था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7.
तो उसके लिए हमें क्या है, अगर आपको जब भी कुछ क्वेश्चन पूछे, हमारे को ऐसे पूछे जाए कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, तो उनमें हमेशा फर्स्टली हमारा स्टेप क्या होगा, हमने निकालना है ग्रेटेस्ट दैट नंबर की जितने डिजिट वाला नंबर हमारे को पूछा होता है उसी अकॉर्डिंग हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अब जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स 3 डिजिट ग्रेटेस्ट हम लेंगे, तो दैट इज क्या होगा 999। तो 999 के लिए हमारे को जब हमारे को उसका लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा इस टर्म में, तो हम क्या करेंगे 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे 999 को तो वो कितना आ जाएगा 9 के नियर अबाउट 7 के टेबल में क्या आता है 7, तो क्या आएगा 7 1 जा 7, 9 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 2, 9 एज इट इज आ जाएगा। अब 29 के नियर अबाउट देखेंगे कि 7 के टेबल में क्या आता है, तो वो क्या आता है 7 4 जा 28, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 1, 9 एज इट इज आ गया। तो 7 के टेबल में 19 के नियर अबाउट क्या आता है 14, तो 7 2 जा 14, जब 19 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 5, वो क्या आ गया रिमाइंडर। दैट मीन्स जब हमने इसको पूरे डिवाइड करके सॉल्व किया, इससे ये पता चल रहा है कि 5 जो है वो एक्स्ट्रा नंबर है जो कि इसमें आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर 999 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 994 इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज इसमें से हमने एक्स्ट्रा 5 जो था वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है फॉर फर्स्ट टर्म, हमने किसके लिए निकालना है फॉर फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या आ जाएगा, अब देखो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हमारे को, अब हमारे को पता है 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर में हमारा फर्स्ट टर्म किससे स्टार्ट होगी, लेट इट बी 100 से, तो 100 के नियर अबाउट मैंने नंबर क्या ले लिया 110, ठीक है। 110 में जब लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा 7 1 जा 7, 11 नंबर है ना हमारे पास, तो 11 के नियर अबाउट क्या नंबर होगा 7 के टेबल में 7, तो दैट इज 7 1 जा 7, तो जब 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 4, तो ये 0 एज इट इज उतर गया नीचे, ठीक है। तो कितना आ गया 40, तो 7 के टेबल में 40 के नियर अबाउट क्या आता है 35, तो 7 5 35, तो फिर से हमारा रिमाइंडर क्या रहा है 5, और हम इसको क्या करेंगे इस 110 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को कौन सा नंबर मिलेगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 105। वो क्या बन गई फर्स्ट टर्म, बिकॉज 105 जो है वो फर्स्ट डिजिट होगा 3 डिजिट नंबर में जो कि 7 से डिविजिबल होगा। इससे पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, लेट इट बी 101, 100, 102, 103, 104, बट 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा सोल्यूशन क्या स्टार्ट होगा कि द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आर आएगा, तो क्या हो जाएगा 105, 112, बिकॉज 105 में आप 7 को ऐड करोगे, फिर 112 में आप 7 को ऐड करोगे, ठीक है, अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 994। गिवन सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमने सीरीज निकाली उसके अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू क्या आ गई 105, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, हम सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, वैसे हमारे को पता है कि 7 आता है, बट फिर भी 112 माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो लास्ट टर्म कितनी दी है 994। वी नो nth टर्म किसके इक्वल होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो nth टर्म कितनी दी है 994, और 8 क्या आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास गिवन जो हमने फाइंड आउट की है वो है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था डिविजिबल बाय 7 है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 होगा, ये कांस्टेंट था, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, जब 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 889। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में है 7, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 1 जा 7, तो रिमेनिंग यहाँ से क्या रहेगा 1 और 8 18 बन जाएगा, तो 18 के नियर अबाउट 7 के टेबल में 18 के नियर अबाउट क्या आता है 14, तो 7 2 जा 14, तो रिमेनिंग क्या रह गया यहाँ पर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने हो गए 4, तो कितना हो गया 49, तो 7 7 का कितना हो गया 49, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127, -1 नेगेटिव है ना, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा +1, तो 127 + 1 कितना हो गया 128, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, तो देखो फॉर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि 10 के और 20 to 50 के बीच में निकालना है, दैट मीन्स हमारे को अबव 10 चाहिए नंबर जो कि 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 के टेबल में 4 1 4 होता है, 4 2 8, 4 3 12, तो 12 ही सबसे पहला नंबर है जो कि 10 से अबव है, और वो क्या है 2 डिजिट नंबर आ रहा है जो कि 4 से मल्टीपल, जो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो दैट मीन्स 12 जो होगा आपका फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। अब हमें निकालना है लास्ट टर्म के लिए क्या करेंगे 250 हमारे पास
250 को मैंने आपको ऑलरेडी पिछले मेथड में, पिछले क्वेश्चन में भी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि अगर लास्ट डिजिट निकालना तो कैसे करेंगे। तो 250 आपको दिया हुआ है, आप 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे जो आपका रिमाइंडर होगा उसको क्या करोगे, 250 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आपका नंबर आएगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली जो भी नंबर आपको गिवन था उससे डिविजिबल होगा, जिससे भी आप डिवाइड करते हो। ठीक है, इससे आप बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ गया, इस टाइप की एग्जांपल्स भी आपको, अब एग्जांपल्स भी सॉल्व करोगे, ट्राई कर लेना। ठीक है, 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया, 248। तो 248 क्या हो गया, डिविजिबल बाय 4। तो लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 4 लाई बिटवीन 10 to 250। तो क्या हो जाएगा 12, उसके आ गया 4 को ऐड करते जाओ, 16 आ गया, 16 में 4 को ऐड किया 20 आ गया, और लास्ट में क्या आ गई 248। तो इसको सेम उसी तरीके से करना है, इसको बाकी क्वेश्चन को आप खुद करो, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, बिकॉज ये सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। जैसे दो आपको गिवन APs दिए ना, 63, 65 और 67 अप टू सो ऑन, एंड 3, 10, 17 अप टू सो ऑन इक्वल। दैट मीन्स आपको बताना है कि ऐसी nth की, इन दोनों AP सीरीज की ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी टर्म होगी जो आपस में इक्वल होगी, मतलब वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन एपीज आपको दी थी, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, सेकंड वाली को इक्वेशन सेकंड ले लिया। जब हम इक्वेशन फर्स्ट के एपी लेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे पास ए क्या आ जाएगा 63 और डी क्या आ जाएगा 65 माइनस 63। तो कितना हो गया 2। 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट के कितना आ गया 2। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे, बिकॉज हमारे को दिया कि दोनों की nth टर्म के आपस में इक्वल है। तो वो हम तभी ले पाएंगे जब हम दोनों एपी सीरीज को इंडिविजुअली हम क्या निकालेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 63, n-1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2। अब इस 2 को n से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा 2n, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा -2। अब -2 इंटू 63 कितना हो जाएगा 61। 61 प्लस 2n हमारी एक इक्वेशन की वैल्यू निकल गई। सेकंड इक्वेशन को जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या 3, 10 और 17। ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3, डी क्या आ जाएगा 10 माइनस 3। 10 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास 7। उसके अकॉर्डिंग आपका, अब यहाँ पर फिर से हमने nth टर्म निकालनी है, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो 3 प्लस a की वैल्यू क्या आ गई 3, n-1, d की वैल्यू क्या थी 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब 7 को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 7n। 7 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा -7। 3 में से -7 मतलब 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा 4, और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, दैट इज -4 प्लस 7n। इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे 7n - 4। हमें पता है दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, बिकॉज हमारे को क्या बोला था nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल, दैट्स वाई हमने nth टर्म निकाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n - 4। 7n कैपिटल 7 और 2n में 7n बड़ा था, ग्रेटर था, तो इसलिए मैंने 7n - 4 लेफ्ट हैंड साइड लेगी और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा, अब -4 है यहाँ पर, -4 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। 2n पॉजिटिव था, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2n यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जब 7n में से 2n का सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 5n, और ये कितना आ जाएगा आपको 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा 65। यहाँ पर प्रोडक्ट में था 5, यहाँ पे जाके क्या हो गया डिवाइड, तो 5 1 क्या हो गया 5, 5 1 5, रिमेनिंग क्या रहा 1, 15 रहा, तो 5 से कितना हो गया 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई 15। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n कितना हो गया 13। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। फर्स्टली हमारे को क्या दिया थर्ड टर्म कितनी दी हुई है आपको a3 इज इक्वल टू 16 दी है। हमें पता है an के अकॉर्डिंग होता है nth टर्म के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या था 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2d, दैट मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट ले ली। फिर नेक्स्ट बोला कि सेवंथ टर्म जो है वो क्या कर रहा है फिफ्थ टर्म से कितना बढ़ रहा है 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा a7 इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड हो रही है, बढ़ रही कितनी बाय 12। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सेवंथ टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12। a7 का क्या आ जाएगा a प्लस 7 - 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 5 - 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ प्लस 12। अब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। a सेम है,
तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4d जब यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6d माइनस 4d कितना हो गया 2st इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई 6। जब d की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो यहाँ क्या आएगा a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 6। जब d की जगह 6 आया यहाँ पे क्या आ गया 12, तो a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो 12 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा -12। तो 16 में से 12 कटे कितने हो गए 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपको एक और फॉर्मूला है कि एपी सीरीज को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था। एक होता था आपका a प्लस डी, एक होता था आपके पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है a1 प्लस a1d प्लस a2d प्लस a3d और प्लस a4d। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे को पता है 4 है, तो फर्स्ट टर्म में जब मैं 6 मतलब डिफरेंस ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 10, दैट इज सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में जब मैं 6 ऐड करूंगी डिफरेंस ऐड करूंगी तो कितना मिल गया 16, तो ये क्या होगी थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में जब मैं डी को मतलब डिफरेंस 6 को ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 22। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एपी सीरीज की आ गई 4, 10, 16 और 22। अब हमें निकालना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, तो ऑफ द एपी 3, 8, 13 और 253। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सीरीज क्या है 3, 8, 13 और 253। ठीक है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो इसको सब रहने दो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एपी सीरीज क्या दी है 3, 8, 13 और 253। और जब आप इसको रिवर्स करोगे, ठीक है, यहाँ पर लेट इट बी, यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते तो क्या आता 8 माइनस 13 आता, या 3 माइनस 8 इसी तरीके से करोगे ना, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तो क्या होगा 8 माइनस 13। तो 8 माइनस 13 कितना आता है -5, तो इससे दैट मीन्स -5 है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे 253 में सब्ट्रैक्ट करोगे नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया 253। एक फर्स्ट टर्म क्या आ गई 253, इसमें आप क्या करो, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर लो -5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 248। इस तरीके से आपकी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें नॉर्मली जब आपको फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है इसमें फॉर्मूला भी होता है, बट इसमें सिंपल ये रहता है कि आप इसको रिवर्स कर लो सीरीज को। ठीक है, तो 253 हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 248 हो जाएगा अप टू सो ऑन, फिर 13, 8 और 3। तो 13, 8, 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके डिफरेंसेस निकाल सकते हो। जैसे कि आप 8 माइनस 13 करोगे कितना आ गया -5, तो -5 होगा, दैट मीन्स डिफरेंस को आपने क्या करना होता है ऐड करना होता है। जब ऐड करोगे तो बट सब्ट्रैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंस है उसके साथ नेगेटिव साइन है, दैट्स वाई आपका क्या होगा ये माइनस होगा। तो 253 में से जब -5 करोगे तो कितना आएगा 248। ठीक है, अब हमने निकालना क्या था 20th टर्म निकालनी थी। अब नॉर्मल हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और 20th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 19d। डी की वैल्यू डाली -5 तो कितना आ गया -95। 253 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 253 में से जब 95 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 158। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द एपी कितना दिया 24, दैट मीन्स A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। याद रखो आपको सम दिया है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो प्रॉपरली कि सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है आपने। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या होगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 7d दैट इज इक्वल्स टू 24। a 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस है 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो रहेगा मीनिंग क्या रहेगा a, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, बिकॉज 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है। तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू a इज ट्वाइस है, 2 इंटू 5d इज 10d। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 24। ये प्रोडक्ट में है 2, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस 5d कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड क्या बोला सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म। तो इसका डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि a प्लस 5d इज प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ट्वाइस है, जब 9 और 5 को ऐड करोगे 14d हो जाएगा। 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44। 2 प्रोडक्ट में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 22 जा 44। तो ये इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगी आपकी a प्लस 7d इज इक्वल्स टू
22 इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड आपने ऑलरेडी की है, ए का कोफिशिएंट और दोनों ए का सेकंड इक्वेशन का ए और फर्स्ट इक्वेशन का ए, दोनों के कोफिशिएंट क्या है सेम और साइन भी क्या है सेम। जब साइन सेम होते हैं, कोफिशिएंट सेम होते हैं, फर्स्टली तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आपने कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, इसमें ऑलरेडी सेम है। फिर नेक्स्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, वो डिपेंड होता है आपका कि साइन क्या है। अब यहाँ पर ए और दोनों एक एक साइन क्या है पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट होते तो फिर हम क्या करते ऐड। यहाँ क्या आएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 7d की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2d। 12 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -10। माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। जब d की वैल्यू 5 आएगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 12। तो 5 तो कितना होता है 25। 25 जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कितना हो जाएगा -25, बिकॉज यहाँ क्या था पॉजिटिव, यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो 12 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने हो गए -13। सेम हमारे को यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। a1 क्या हो गया -13, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में d ऐड करेंगे, -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8। फिर मैंने आपको मैंने ऑलरेडी जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग a3 क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में d ऐड करेंगे, सेकंड टर्म क्या थी -8 प्लस 5, तो वो कितना हो जाएगा -3। तो द फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी -13, -8 और -3। फिर नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्वेश्चन है आपका, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी, उसकी कितनी थी ₹5000। ठीक है, अब बोला उसको इंक्रीमेंट मिलती थी ₹200 ईच ईयर, हर साल उसको कितनी इंक्रीमेंट मिलती थी ₹200। तो हमने पूछना, हमें बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। हमने बताना है ऐसा वो कौन सा ईयर था जिसमें उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई थी, उसकी इनकम कितनी पहुंच गई थी 7000, वही सैलरी। तो अब यहाँ पर लिखे मेंशन करेंगे सैलरी फॉर द ईयर 1995 दैट इज 5000, बिकॉज यहाँ पर आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको कितना दिया 5000। फिर नेक्स्ट बोला रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर, दैट मीन्स ये क्या है डिफरेंस। तो इसको हम जब ऐड करेंगे फर्स्ट वाले में तो 5000 आएगा, 1996 के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए 200 ऐड होगा, दैट इज 5200। फिर 97 के लिए इसी 5200 में हम 200 ऐड करेंगे, 5400। सेम फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। फिर हमारी सीरीज क्या बन जाएगी 5000, 5200, 5400 और अप टू 7000। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास ए क्या आ जाएगा 5000, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 और हमारे पास nth क्या है 7000। nth टर्म हमारे पास 7000 है ना। हमें पता है कि वी नो कि ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth कितना आपके पास 7000, ए की वैल्यू क्या है 5000, ठीक है, और n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है 200, ठीक है, बिकॉज इंक्रीमेंट दी हुई है ना आपको हर ईच ईयर की, दैट मीन्स 200 हमारा क्या होगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये पॉजिटिव में है 5000, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड था यहाँ पर, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 7000 में से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2000 हो गया। 200 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200n। 200 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -200। ठीक है, अब ये नेगेटिव माइनस है 200, यहाँ पर क्या हो जाएगा +200, तो कितना हो गया 2200। तो ये कितना था 200n, ये था 200n, सेम लिखा हमने, राइट ऑन किया। अब ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा 200 डिवाइड हो जाएगा इससे, तो 2200 अपॉन 200 कर लेंगे, बिकॉज ऐसे अगर हम इसको शिफ्ट कर लें पोजीशंस तो कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मीनिंग क्या रहेगा 2 1 2 और 2 11 22, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। अब हमें फाइंड आउट करना है विच ईयर, हमें पूछा था इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, दैट मीन्स हमारे को ईयर निकालना है। टू फाइंड ईयर हम लेट करेंगे, ए हमारे पास क्या था, ईयर कितना दिया था 991995 और ईयर दिया था डिफरेंस, इंक्रीमेंट क्या हो रही थी आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन्स डिफरेंस क्या 1। तो हमें निकालना क्या है, हमें 11 दिया ना, एंड ऑलरेडी बता दिया कि 11 ईयर था, दैट मीन्स हम इससे आराम से निकाल सकते हैं कि nth टर्म में हमारा ईयर क्या था। तो ये हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 1 कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d। a की वैल्यू क्या थी 1995, ठीक है, और 1995 प्लस 10d मतलब 10 इंटू 1 दैट इज 10, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2005। तो इन द ईयर 2005 हिज सैलरी वॉज ₹7,000।
अब नेक्स्ट है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। फर्स्ट वीक में ईयर के वो ₹5 जो है वो क्या करती है, सेव करती है, ठीक है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। और उसके बाद क्या होता है कि वो हर वीकली मतलब हर वीक जो है उसकी सेविंग क्या होती है, उसमें इंक्रीमेंट कितनी हो जाती है, मतलब कितनी इंक्रीज हो जाती है, 1.75। तो इफ द इन द nth वीक, अगर हम बोलते हैं कि nth वीक में उसकी वीकली सेविंग जो थी वो कितनी बन गई, ₹20.75। तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ वीक, कौन से वीक में उसकी जो इनकम थी वो 20.75 बन जाती है, ठीक है। मतलब उसकी सेविंग जो है वो क्या हो जाती है, 20.75 रुपीज 20.75 हो जाती है। तो फर्स्टली यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा ए क्या आ जाएगा, ₹5। कॉमन डिफरेंस क्या, दैट मीन्स कि हर ईयर जो है उसकी सेविंग वीक जो है उसकी सेविंग कितनी बढ़ रही है, ₹1.75। तो डी क्या आ गया, 1.75। तो nth टर्म क्या हो जाएगी आपकी, गिवन दी है आपको ऑलरेडी, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी, ₹20.75। एन का फॉर्मूला पता है, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, ऑलरेडी गिवन दी है 20.75। ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू क्या है 1.75। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या प्लस क्या है 5, वहां जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, ये पॉइंट में था इसलिए मैंने इसको लाइक टर्म बना दिया। तो ये कितना हो गया 5.00, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 15.75। अब यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो गए। जब दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पर करेंगे 5 से 15, 5 5 25, यहाँ आएगा 5 से 15, 5 1 5, 5 5 25। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5 7 35, 5 6 30, 5 6 15, 7 1 7, 7 9 63। तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू क्या होगी, n+1 दैट इज इक्वल टू 10। तो मतलब इन 10th वीक रामकली की सेविंग कितनी हो गई थी, विल बी 20.75, ठीक है। क्लास की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे ग्रुप में मेंशन कर देना।